ईद के मौके पर इस शख्स ने खुद को ही कुर्बान कर डाला। नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसी कहानी जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्किप कीजिए। जो देख पाएगा वही मुकम्मल देखे। ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ अपने जानवरों को ज़बाह किया बल्कि खुद को भी। जी हां, अब आप कहानी सुनिए। ये कहानी है 60 बरस के ईश मोहम्मद की। यूपी के देवरिया का रहने वाला ये शख्स कल नमाज ईद अदा करके घर आता है। घर आकर ये घर के नजदीक पड़े झोंपड़े के अंदर चला जाता है जहां पर शायद भेड़ बकरियां रखा करते थे। वहां पर कुछ ही देर बाद इसकी अहलिया सिसकियां सुनती है। एक तड़फ की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है और इसकी अहलिया उस हट का, उस झोंपड़े का दरवाजा खोलकर जो ही अंदर झांकती है तो देखती है ईश मोहम्मद खून से लथपथ है। आनन फानन में इनके बेटे जो कि 3 हैं और इनकी अहलिया कुल ये 5 थे। इनकी अहलिया और इनके बच्चे इसे नजदीकी अस्पताल जो कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है वहां पहुंचाते हैं। कुछ देर इलाज चलता है लेकिन खून ज्यादा बहने और गला ज्यादा कटने की वजह से इस शख्स ने दम तोड़ दिया। अब सुनिए जहलत किसे कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बताया जा रहा है कि मरने से पहले इसने एक नोट भी लिखा था जिसमें ये कहते हैं कि जनाब, ये तमाम चीजें मैं अल्लाह और उसकी रजा के लिए कर रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कर रहा हूं। और इसमें यह भी बताया गया है अगर रिश्तेदारों की माने तो मुझे फला जगह आप दफना देना, सुकून के साथ दफनाना। इसमें तारीख पैदाइश और तमाम तर चीजें नोट में लिखी हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। नाज़रीन, कहा तो यह भी जा रहा है कि मामला पुलिस के पास से तहकीकात जारी है, लेकिन डरावनी बात यह है कि अगर यह कहानी सच है तो जनाब आज की तारीख में भी लोग इस तरीके से लाइल्मी का शिकार हैं और किस तरीके से खुद को ही कुर्बान करने की इस शख्स ने सोची। जी हां, आज की तारीख जहां पर 60 साल का ईश मोहम्मद अपनी भेड़ या फिर बकरियों को कुर्बान करता है और यह कहता भी है कि मैंने बच्चों की तरह इन्हें पाला था, और उसके बाद खुद को भी खत्म करने के बारे में सोचता है। आखिर ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा इल्म है, ये कौन सी अक्लमंदी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहलत कहूं तो ये बहुत बड़ी जहलत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको आप तक पहुंचाते हुए भी इंसान कतरा जाता है, और अगर इस नोट की मानी जाए तो ये बहुत बड़ी जहलत है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, पुलिस तहकीकात करेगी, तमाम चीजें मंजर आम पर आएंगी तभी कुछ बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही बताया गया है कि ये देवरिया का मामला है। ईद नमाज के बाद ईश मोहम्मद घर पहुंचते हैं और झोंपड़े में चले जाते हैं। वहां पर फिर इनकी अहलिया आवाजें सुनती है और आवाजें दर्द से भरी थी। फिर इन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है जहां पर कुछ देर इलाज चलने के बाद इनकी जान चली जाती है। खबर यह है कि मुबैना इनके वहां से एक नोट भी पड़ा हुआ मिला है जो कि ग्राम प्रधान के लिए लिखा गया था, जिसमें ये तमाम हरकतों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और जानवरों की कुर्बानी के बाद ये खुद के भी कुर्बानी का बात यहाँ पर करते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जनाब, मैं ये तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल के लिए या फिर उनको राजी करने के लिए कर रहा हूं और मुझे जो है फला जगह दफनाना वगैरह वगैरह कुछ इस नोट में लिखा जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस के पास ये मामला चला गया है और पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। खौफ से भरी ये कहानी, जहलत से भरी कहानी आपकी खिदमत में पेश है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं और ये चीज नोट कर लीजिएगा, हम इस कहानी में किसी भी पार्ट की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज की तस्दीक बिल्कुल भी नहीं करते हैं जब तक पुलिस इस पर मोहर ना लगाए। मैं वाज़ेह कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया।